ओम शांति। आज 5 नवंबर 2024 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तो ड्रामा की जो ये श्रेष्ठ नॉलेज बाहर किसी को भी नहीं है। कोई भी बड़े से बड़े स्पिरिचुअल जो महात्मा होकर गए, उनको भी ड्रामा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान तो बहुतों ने ले लिया, उसका अनुभव भी किया, और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स टेक्स्ट बुक भी लिखी आत्मा के ऊपर, जो कि काफी हद तक बाबा जैसे जैसे हमें बता रहा है वो भी बता पाए। लेकिन जो मुख्य बात है, जो सबसे डिफरेंस है ब्रह्मा कुमारी संस्था की, वो है उनकी ड्रामा की ज्ञान की नॉलेज। तो ये ड्रामा पे सब कोई विश्वास भी नहीं कर पाता है कि ये 5,000 वर्ष का है। इसलिए इस ड्रामा को समझना जानना हम बच्चों के बस का ही है। और ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसको जान लेने से हमें जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। तो इस ड्रामा की नॉलेज सिर्फ हम बच्चों को, श्रेष्ठ नॉलेज हम बच्चों को ही मिलती है। आज का प्रश्न है, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं और बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? हम्म प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं, बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें? बाबा कहते, बच्चे धंधा भले करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छी छी धंधा शराब सिगरेट बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। क्योंकि बाबा के पास आने के बाद हम लोगों ने पहले तो कर्मों की शुद्धता करी, उसके बाद बोल की शुद्धता, फिर मन की शुद्धता। और शराब सिगरेट बीड़ी आदि तो कर्मों में ही सबसे ज्यादा विकार करवाते हैं, सबसे ज्यादा हमसे पाप करवाते हैं। इसलिए ये धंधा ना करे जिससे दूसरों को भी विकारों की खींच हो और उनका देह अभिमान बढ़े और खुद का भी बढ़े। तो रॉयल धंधा करना है जिस धंधे से कोई नुकसान ना हो और उससे हम पाप से बच जाए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना। वह है रावण की आसुरी मत। कौन सी मत? जो संसार में हमने अभी तक सुनी जानी और जिससे अपना देह अभिमान और बढ़ाया, वो आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है ईश्वरी मत से दैवी गुण धारण करते आए हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो, और कोई को मालूम नहीं पड़ता है। बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए। तो कोई भी फादर होता है वो अपने बच्चों को संपत्ति देता है। यहाँ पे हमें पारलौकिक पिता मिला है, वो भी संपत्ति देने आया है। रावण से तो और ही संपत्ति कम हो जाती है। माना देह भान में आकर हमें जो कुछ भी मिला था एज अ सोल कॉन्शियस, हम जब धरती पर आए पूरी तरह आत्माभिमानी होकर, तो सतयुग में हमें कितना कुछ मिला। लेकिन त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग में तो वो सब कुछ छिनता चला गया, क्योंकि हम अपने को आत्मा भूल गए और शरीर समझने लगे। तो शरीर की मत से सब कुछ खो गया। ईश्वरी मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है, यह तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है, तुम नीचे गिरते ही आते हो। आसुरी मत का मतलब ही है कि हर बात वो जो हमको शरीर के पहचानों में फंसा दे और ही ज्यादा कर्म कांड में ले जाए, तो उससे हम द्वापर से कलयुग तक जितना भक्ति करी है और गिरते आए। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, यह भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। श्रेष्ठ का मतलब, यहाँ कौन आया है श्रेष्ठ बनने के लिए? हम्म आत्मा आई है या कैरेक्टर आया है? यहाँ कैरेक्टर आया है श्रेष्ठ बनने के लिए, क्योंकि आत्मा के अंदर जो आत्मा का शुद्ध रूप है, उसको क्या श्रेष्ठ बनना, वो तो है ही शुद्ध।
लेकिन आत्मा अभी कैरेक्टर में पूरी तरह डूबी हुई है, इसलिए उस कैरेक्टर को अब श्रेष्ठ बनाना है। अभी हमारे कलयुगी आसुरी कैरेक्टर प्ले हो रहे थे, और उसमें भी अभी हमारे ब्राह्मण जीवन में दोनों का ज्ञान है। आसुरी कैरेक्टर का भी ज्ञान है और दैवी कैरेक्टर का भी ज्ञान है, तो दोनों का ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन हमें पूरी तरह दैवी कैरेक्टर धारण करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कैरेक्टर से हटकर पहले आत्मा में आना पड़ेगा। जो अंदर शुद्ध बैठी हुई आत्मा है, उस तक पहुंचना है और उसमें टिकना है। जब परमानेंटली हम उसमें टिक जाएंगे तो हमारा कैरेक्टर भी श्रेष्ठ हो जाएगा। तो बाबा कहते, तुम जानते हो हम फिर से श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे? अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। ये नॉलेज हमको एक ही बार मिलती है, जिससे हम सोल कॉन्शियस बनते हैं, कैरेक्टर से अलग हो जाते हैं, मन बुद्धि संस्कारों से अपनी पहचान अलग करके अपनी आत्मा की सत्य में टिक पाते हैं। ये नॉलेज सिर्फ एक बार होती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही है। बाप समझाते हैं टाइम लगता है। धीरे धीरे इतना ज्यादा 63 जन्म शरीर समझकर जिए, मन बुद्धि संस्कार समझा खुद को, अब उससे निकलने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए ये संगम युग का समय इतना लंबा है। इतना बहुत लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी सोल कॉन्शियस बनना एक सेकंड की बात है ना। जैसे राजा जनक को एक सेकंड में आत्मज्ञान हो गया था, बट हमको आत्मज्ञान हो जाने के बाद भी बाकी जो टाइम रह गया है ब्राह्मण जीवन में, उसमें हमें जो हम नहीं हैं, जो आत्मा नहीं है, वो भुलाने में टाइम लगता है। तो ये संगम युग का भी टाइम है ना पूरा एक्यूरेट। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। हम्म जैसे अभी रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे, ये भी एकदम एक्यूरेट ऐसे ही हर कल्प में भूले होंगे। हाँ, तो ये वंडरफुल ड्रामा है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है, बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है। हम्म इतना ऊंचते ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़ी हो सकता है। पुरुषार्थ में सबसे डिफिकल्टी की बात है ये जो ड्रामा चल रहा है उसको भूलना, उससे अपनी रग हटाना। ना, कल हम लोग जो शुरू करने वाले थे टॉपिक, बेहद का वैराग। तो वैराग का मतलब बेराग, है ना। अब हमको ब्राह्मण जीवन मिला है दुनिया से अपनी राग यानी रग हटाने के लिए। और ये रग हटाना ही बड़ी मुश्किल की बात लगती है कईयों को। कैसे हम अपना इंटरेस्ट सबसे अलग करें? जो चीजें फिजिकल रूप में कर्म कर्म के लेवल पे तो छोड़ दी हैं, लेकिन जो चीजें मन में आती हैं बार बार, कोई विचार, कोई किसी के लिए भावना, कोई अनुभव, उसको कैसे, उससे इंटरेस्ट कैसे अलग करें, उससे रग ध्यान कैसे हटाएं, ये डिफिकल्ट लगता है। तो बाबा कहते हैं इतना ऊंच से ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़ी हो सकता है। आईएएस की पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट होती है, फिर ये तो देवता बनने की पढ़ाई है। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है। एक तरफ से बाबा कह रहा है डिफिकल्ट है, और फिर कह रहा है कि सहज भी है। समझ आ जाए तो इजी है, समझ नहीं आता तो डिफिकल्ट लगता है। सारा खेल समझ का है, सेकंड की बात है। फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं ना। अपने को आत्मा समझने का जितना कोशिश करते हैं उतना ही शरीर की बातें आने लगती हैं। ड्रामा को जितने साल जन्मों तक हमने पकड़ के रखा, उससे अपनी दोस्ती बनाई, पहचान बनाई, वो इतनी जल्दी हमें छोड़ता नहीं। तो ये माया के विघ्न पड़ते हैं। रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अब भी पा रहे हैं। तो संगम युग जब भगवान के द्वारा पहले से ही डिफाइंड है कि संगम युग में तुम आत्माओं को लिबरेशन मिलेगा, मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों मिलेगी। तो फिर बाबा भगवान बोल रहा है, तो भगवान के बोलने पर हमें 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। 100% निश्चय होना चाहिए। मतलब मिलेगी तो मिलेगी। मिलेगी मतलब कि मैं आत्मा हूँ, इसका अनुभव मुझे बाबा कराकर ही रहेगा। ये जान लेना तक तो सब ब्राह्मण पहुंच गए, लेकिन अभी इसका अनुभव जब आता है तब हम
देख पाते हैं कि हमारा कैरेक्टर भी बदलने लगता है। लेकिन हम लोग अभी अपने कैरेक्टर में परिवर्तन जो नहीं देख पा रहे हैं, उससे धोखा खा जाते हैं कि पता नहीं हम बन पाएंगे पवित्र, पता नहीं हम बाप समान बन पाएंगे कि नहीं, पता नहीं, है ना, उसमें पता नहीं आ जाता है फिर। तो इसलिए बाबा पर निश्चय होगा, तो फिर बाबा उस तरह से हमें ज्ञान के इंजेक्शन भी देगा कि तुम कैसे उस ज्ञान से, जो दिख रहा है कैरेक्टर, उससे अपना ध्यान अलग कर दो, अपनी रग अलग कर दो। तो योग बल माना अपने को आत्मा समझने पे ध्यान देना, और शरीर के जो समझ है उससे अपना ध्यान हटा लेना। और ये हम हर कल्प में ऐसा कर कर जीतते आए हैं। अभी तक हम हर कल्प में जीते हैं कि हम अपने को आत्मा समझ पाए हैं। सिखलाने वाला है बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है भ्रकुटी के बीच में अजब सितारा। ना, तो उस वक्त हम अभी तक सितारे के रूप में आत्मा को देखते आए। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। साधु सन्यासी बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आत्मा को तो जान गए थे, बट परमात्मा का रियल डेफिनेशन, परिचय किसी को नहीं था। तो ये ड्रामा में कितनी विचित्र और वंडरफुल बात है कि ये बाबा ने केवल हमारे लिए रखा था कि तुम्हें बताएंगे कि तुम, कि मैं कौन हूँ। कहते भी थे हे परमपिता परमात्मा, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे, ना आत्मा के ऑक्यूपेशन को, ना परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुद आकर समझाते हैं, बाप बगैर कभी कोई रियलाइज करा ना सके। तो जो रियलाइजेशन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, वो रियलाइजेशन बाकियों का अधूरा रह जाता है जब तक वो बाबा से ना जाने। क्योंकि उसमें सिर्फ आत्मा का रियलाइजेशन तो हो जाता है, बट अगर ड्रामा का रियलाइजेशन नहीं हुआ, परमात्मा का रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो जो आत्मा की 100% सतोप्रधान स्थिति है, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता बिना बाबा को जाने। तो बाबा कहते कोई का पार्ट ही नहीं। गायन भी है ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय, है बहुत सहज। परंतु यह बातें याद रहें, इसमें ही माया विघ्न डालती है। तो ईश्वरीय संप्रदाय का मतलब है ड्रामा में जो किरदार में पार्ट प्ले हुआ है ईश्वर से पढ़ने का, वो है ईश्वरी संप्रदाय। फिर आसुरी संप्रदाय में माना ड्रामा में जिन्होंने आसुरी कैरेक्टर के रोल प्ले किए हैं, वो आसुरी संप्रदाय। और सतयुगी रोल प्ले किए हैं, वो दैवी संप्रदाय। तो यहाँ रोल से हमेशा ड्रामा को देखना है। तो ये नहीं कि आत्मा दैवी है, आत्मा आसुरी है, आत्मा ईश्वरी है। आत्मा तो सदा एक जैसी है, आत्मा कभी नहीं बदलती। आत्मा के रोल बदलते हैं। परंतु यह बातें याद रहे, इसमें ही माया विघन डालती है, भुला देती है। बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। तो ड्रामा का अंत कहाँ होगा? हमारी स्मृति में, है ना। अभी तक पुरानी स्मृति, पुराने रोल, किरदार, पहचान सब हमारी स्मृति में खेल रही है। और जैसे जैसे बाबा का दिव्य ज्ञान और आत्मा का अनुभव हमारे ऊपर हावी होता जाएगा, नेचुरल स्टेट बनती जाएगी, तो पुरानी दुनिया का हमारे अंदर से अंत हो जाएगा। और जब पुरानी दुनिया का हमारे अंदर से अंत हो जाएगा, तो स्मृति में जो नई दुनिया की हमारी न्यू स्मृति होगी, उसमें हर एक को अपना अपना पल पता चल जाएगा। हर एक को अपनी धारणा, अपनी अवस्था के अकॉर्डिंग ये पता चल जाएगा कि नई दुनिया की राजधानी में किसको क्या बनना है। क्योंकि अब पुरानी स्मृति पूरी तरह धुल जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और नई स्मृति मर्ज हो जाएगी, और अपने रोल से, कैरेक्टर से हम जान जाएंगे कि हमारा पद क्या बनेगा। शास्त्रों में यह बात कोई समझ ना सके, गीता आदि तो इसमें भी, इसने यानी ब्रह्मा ने भी बहुत पढ़ी है ना। अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कनरस बहुत मिलता है, इसलिए छोड़ते नहीं। ना, बहुत सारे बाबा के बच्चे भी होंगे ऐसे जो बाबा के ज्ञान को लेकर भक्ति के ज्ञान भी लेते रहते हैं साथ साथ। तो उसमें कन रस की बात है, इसलिए लेते हैं। तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ज्ञान कितना भी ले लो, सेवा कितनी भी कर लो, लेकिन मुख्य बात जो है
वो है आप कितना आत्मवत हुए हो, आपके अंदर वो आत्मा की स्थिति कितनी बनी है, इस पर ही सारा मदार है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छीछी धंधा होता है। शराब बीड़ी सिगरेट आदि बेचते हैं, यह धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है। क्यों? क्योंकि शराब क्या करती है? शराब आपकी बुद्धि को पकड़ लेती है और बुद्धि को एकदम भुला देती है सब कुछ। इसीलिए लोग पीते भी हैं कि सब भूल जाएं। वो जो योग में हमें आनंद मिलता है, उन लोगों को शराब में मिलता है ना। तो वो शराब सब विकारों को खींचती है, माना बुद्धि जब सब भुला देती है तो फिर आपको जो चीजें परखनी चाहिए, ये सही है ये गलत है, वो कर नहीं पाते और फिर उल्टी सीधी चीजें सब करने लगते हैं। इसलिए शराब जो थोड़ी बहुत हमारी देह भान में बुद्धि समझ की बची हुई है, वो बुद्धि को भी शराब कैंसिल कर देती है, खत्म कर देती है, तो और ही विकार में ले जाती है। किसी को शराबी बनाना यह धंधा अच्छा नहीं। बाप राय देंगे मुक्ति से यह धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ऊंच पद का मतलब सोल कॉन्शियस नहीं बन पाएंगे। अगर हम ये लोगों को बॉडी कॉन्शियस में लाने का और उसमें भी बहुत विकारों में ले जाने का काम कर रहे हैं, तो हमें दुआएं कहाँ मिल रही हैं? हमें तो ऐसा धंधा करना चाहिए ना, जिसमें हम उनको आत्मा के रूप में देख सके, उनसे दुआएं ले सके। तो वो दुआएं काम आएंगी हमको सोल कॉन्शियस स्थिति बनाने में, और सोल कॉन्शियस स्थिति से ही उच्च पद मिलता है। लेकिन अगर हम बदुआएं ले रहे हैं, माना क्योंकि आप किसी को शराबी बनाओगे तो उनके घरों में जितने लोग हैं सब परेशान होंगे, सब बदुआ देंगे कि जहां से भी वो शराब आती है उस जगह वाले को भी बदुआ मिलेगी। तो इससे तो हमारे ऊपर पाप का कर्जा और चढ़ जाएगा, और ही ज्यादा देह भान में चले जाएंगे। तो कितना भी यहाँ पुरुषार्थ कर ले, कितना भी फिर बाबा के बने रहें, दान पुण्य करें, लेकिन सोल कॉन्शियस नहीं बन पाएंगे। इसलिए धंधा युक्ति से चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं इन सब धंधों में है नुकसान, बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। कोई भी हम धंधा करें, और धंधे की बात सिर्फ ये नहीं कि पैसा कमाने वाला धंधा, लेकिन घरों में भी हम सब लोग कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना। भले उसमें पैसा नहीं मिलता, जितनी भी बहनें माताएं हैं घर के काम करती हैं, वो भी काम लेन देन की काम ही तो है, बट हाँ उसमें मॉनेटरी गेन नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ भी करते हैं और उसमें अविनाशी ज्ञान रतन, माना अपने को आत्मा समझे बिना करते हैं, तो वो सब नुकसान का काम है। चाहे घर के काम करें, चाहे बाहर के व्यापार धंधे आदि करें, करना है तो सोल कॉन्शियस होकर सारे काम करना है, तभी उसमें फायदा है, माना हमारी कॉन्शियसनेस की उन्नति है। भले जवाहरात का धंधा करते थे, अब बाबा तो बहुत ऊंचा धंधा करते थे, ब्रह्मा बाबा है ना, जवाहरात का करते थे, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना। उसमें देखने वाला धन तो कमाया, लेकिन जो आत्मा का धन है, आत्मा की अपनी शुद्ध स्मृति है, उसका तो कोई फायदा उन्नति नहीं हुई, उसमें तो कुछ नहीं मिला उनको, करके बस लखपति बने। तो इस धंधे से क्या बनते हैं? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली। पद्मा पदम भाग्यशाली कौन होगा? जो सोल कॉन्शियस होगा। और सोल कॉन्शियस होना क्यों भाग्यशाली कहा जाता है? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जहां पर जितने लोगों से भी ज्ञान लिया, सब ये कहते हैं कि अपने संकल्पों को स्ट्रांग बनाओ, संकल्पों को बदलो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अभी दुनिया संकल्पों तक ही सीमित है। मेजॉरिटी लोग, आध्यात्मिक लोग भी, आध्यात्मिक संस्थाएं भी संकल्पों तक ही सीमित हैं। लेकिन संकल्पों से परे की जो अवस्था है, जिसको इनलाइटनमेंट कहते हैं, जिसके बाद कुछ नहीं बचता, निर्संकल्प अवस्था, उस अवस्था को सोल कॉन्शियस स्थिति कहते हैं, जहां पर आपको संकल्प भी करने नहीं पड़ते, ड्रामा अनुसार वो संकल्प आते हैं जो होना होता है। और उस स्थिति में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना पैसे कमाने की, ना आपके शरीर निर्वाह की, ना दूसरी चीजों की। क्योंकि उस स्थिति में आप बॉडी से एकदम फ्री अपने को महसूस करते हो। तो जो भी आपके बॉडी के द्वारा, आपके कैरेक्टर के द्वारा प्ले हो रहा है, उस प्ले करने में आपको कोई फीलिंग नहीं आती कि वो आप कर रहे हो। इसलिए वो सोल कॉन्शियस स्थिति एक बहुत हाईएस्ट भाग्यशाली स्थिति है, जो
कोटों में कोई, कोई में कोई को अनुभव होती है, जिनके संकल्प मात्र से काम हो जाते हैं। अभी तो हमको सिखाया जा रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो सोचोगे वो पाओगे। बट ये सोचना भी तो एक मेहनत का काम है ना, और सोच के पीछे भागना भी लालच है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये इच्छा है, मुझे ये करना है। इससे भी परे हो जाना, वो है एक अति इंद्रिय सुख, जिसमें आपको दुनिया की तमाम चीजों में से सबसे परफेक्ट चीजें मिले और बिना मेहनत के। तो वो भाग्यशाली बनना हमारे लिए बाबा हमको सिखाने आया है। तो सो भी 21 जन्मों के लिए बनते। तुम भी समझते हो, बाबा कहते, बिल्कुल ठीक है। हम सो यही देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं। तो देवी देवता कहीं जॉब में नहीं जाते थे, कोई दुकान नहीं खोलते थे, है ना, किसी की कोई नौकरी चाकरी नहीं करते थे। देवी देवता इतने ऊंचे थे कि संकल्प मात्र से उनके लिए अथाह धन संपदा वैभव उपलब्ध था। तो ऐसे ही हमें अगर उस अवस्था तक जाना है तो सोल कॉन्शियस स्थिति बढ़ानी पड़ेगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो, यानी ड्रामा को जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। नॉलेज मिल जाने के बाद मुख्य बात होती है अब कैरेक्टर में सुधार आना। और कैरेक्टर में सुधार ऊपर से लाने पर तो इनकम्प्लीट रह जाएगा। अंदर से जब जितना हम सोल कॉन्शियस स्थिति बनाएंगे, ऑटोमेटिकली बाहर वो प्ले होने लगेगा। तो इसलिए दैवी गुण धारण करना मुख्य बात है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हमारे में मतलब हमारे रोल में, कैरेक्टर में, है ना। क्योंकि आत्मा, पहले भी बताया, आत्मा में आत्मा एक जैसी रहती है, उसके रोल चेंज होते हैं। लेकिन आत्मा जब अपने को रोल समझने लगती है, तब प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए रोल से निकलना है। यह बाप भी जानते हैं, हमने अपना यह शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। यह मकान है ना, ब्रह्मा बाबा का शरीर शिव बाबा को दिया, उसको बाबा मकान कह रहे हैं। इसमें आत्मा रहती है। हमको बहुत फक्र रहता है कि भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है, ड्रामा प्लान अनुसार, और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है। हाँ, कल्प कल्प ये मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, ब्रह्मा बाबा को कितनी खुशी होती होगी कि उनके द्वारा भगवान दुनिया में प्रत्यक्ष होएगा। परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा। ब्रह्मा बाबा ने अपना रथ दिया तो कोई साधारण बात नहीं थी ना, उनको उसके पीछे एक कीमत भी देनी पड़ी, सहन भी करना पड़ा, हंगामा मचा। यह बाबा हंसी कुड़ी में कभी बाबा को कहते हैं, बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ी। गाली किसको खानी पड़ी? गाली खानी पड़ी दादा लेखराज को ना, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं खानी पड़ी, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं थे कि ये ब्रह्मा है। उनको तो दादा लेखराज दिखता था, कैरेक्टर दिखता था। जैसे हम लोगों में कोई भी हिसाब किताब आता है तो उनको ये थोड़ी ना दिखता है कि ये भावी देवी है, कि ये भावी देवता है। उनको तो ये रूपाली दिखती है, ये सामने जितने भी हम लोग साधारण कैरेक्टर हैं वो दिखते हैं। तो उसके हिसाब किताब बनते हैं, उसको गाली मिलती है। तो ऐसे ही बाबा, जब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से हंसी कुड़ी में बात करते थे तो कहते थे कि आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। बाप कहते हैं सबसे जास्ती गाली मुझे मिली। किसको? शिव बाबा को। अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कभी गाली मिली नहीं है ना, ब्रह्मा बाबा को गाली नहीं दी जाती है। ब्रह्मा मतलब संपूर्ण आत्मा, ब्रह्मा पुरुषार्थी नहीं। दादा लेखराज पुरुषार्थ कर रहे थे संपूर्ण ब्रह्मा बनने का, लेकिन मीनवाइल उनको नाम ब्रह्मा बाबा दिया, क्योंकि हम सबके उनके द्वारा शिव बाबा के रथ को यूज किया गया ज्ञान पूरे सृष्टि तक पहुंचाने के लिए। इसलिए उनको ब्रह्मा बाबा कहते रहे। बट बात जो ब्रह्मा की पूजा जो होती है वो संपूर्ण ब्रह्मा की पूजा होती है, इसलिए उस ब्रह्मा को गाली नहीं मिली। बाबा कहते अब बारी आई है, रथ दिया है, यह तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से भी मदद भी मिलेगी। माना उनके अंदर भगवान आ रहा है, भगवान का मतलब नॉलेज, ज्ञान का सागर। तो बाबा के अंदर शिव बाबा है, यानी ज्ञान की नॉलेज है, संपूर्ण सागर है उनके अंदर। इसीलिए कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी बाहर से विरोध होता है, तो बाबा को अंदर उसकी नॉलेज है कि इस परिस्थिति को कैसे सामना करना है। उनकी सोल कॉन्शियस स्थिति से वो उसको डिटैच कर पाते हैं, तो बहुत इजी से निकाल पाते हैं। फिर भी
बाबा कहते हैं, बाप को निरंतर याद करना, इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है, माना जिम्मेदारियां बहुत हैं ना। ब्रह्मा बाबा को तो शुरू से स्टार्टिंग करी है यज्ञ की, तो कितनी नई बातें, कितनी सारी चीजों का देखभाल करनी होती है, साकार में भी करना है और अव्यक्त पुरुषार्थ भी करना है। हम बच्चों के ऊपर तो ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो बाबा कहते तुम उनसे भी आगे जा सकते हो। भले ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लैस जरूर आती है। देखो, बाबा ने राज खोला कि बहुत सारी बातें हुई हैं यज्ञ में, बाबा का विरोध, बहुत सारे बच्चे छोड़कर गए, बहुत कुछ हुआ। और बाबा उसको सब बच्चों के सामने तो ड्रामा कहकर छोड़ देता था, बट फिर भी कुछ लेस जरूर आती है, माना फीलिंग जरूर आती है। ब्रह्मा बाबा को भी पुरुषार्थी जीवन में फीलिंग से गुजरना पड़ा है, उनको भी फील हुआ है, उनको भी अंदर से हिले होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन बच्चों को देखने में नहीं आता ना। जैसे हम हम बच्चे जब थे छोटे, तो हमने कभी नहीं देखा कि हमारे मम्मी पापा परेशान होते हैं, क्योंकि हमको अकल ही नहीं थी कि परेशानी होती होगी कुछ। जैसे हमारे बच्चों को अकल नहीं है, उनको नहीं लगता कि हम कभी परेशान होते हैं। तो उनको लगता है मम्मी पापा हमेशा स्ट्रांग रहते हैं, अचल अडोल रहते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के सामने तो सब बच्चे थे, तो ब्रह्मा बाबा अंदर से कभी हिले भी होंगे तो किसी को पकड़ में नहीं आता होगा, क्योंकि इतनी अकल नहीं होती ना कि कोई समझे कि कोई बुजुर्ग आदमी हिलेगा या अंदर से फीलिंग में आएगा। तो हमारे अंदर भी अगर ये फीलिंग्स आती हैं, थोड़ी हिलते हैं, यानी कैरेक्टर हिलता है, कैरेक्टर का मन हिलता है, अंदर फीलिंग में आता है, तो कोई बात नहीं, वो तो पुरुषार्थ में होना ही है। तो बाबा कहते हैं कि भले ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लेस यानी फीलिंग जरूर आती है। यह बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, यह संग दोष में खराब हो गए, कितनी डिसर्विस होती है। हाँ, तो जो लोग संग दोष में खराब हो गए, माना माया का संग कर लिया उन्होंने, बाहर की सोच, देह भान की बातों को अपने मन में ले आए, तो वो यहाँ से चले गए, तो उससे डिसर्विस हुई। डिसर्विस का मतलब, जो भगवान यहाँ सभी मनुष्यों को उनकी सत्य बताने आया है, आत्मा में स्थित करने आया है, वो उनके ऊपर इतनी मेहनत करी, और उसके बावजूद वो वापस से जाकर कैरेक्टर में और रोल में डूब गए, आत्मा का ज्ञान भूल गए। ये है डिससर्विस। बाकी और ये जो हम समझते हैं कि दूसरे देखकर ज्ञान छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा डिससर्विस नहीं होता, क्योंकि वो तो ड्रामा अनुसार जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा। लेकिन मुख्य बात है डिससर्विस की, कि जब कोई हीरा है ना, जैसे एक डिब्बी है उसमें हीरा रखा है, उस हीरे को अलग करना है, लेकिन वो डिब्बी बंद कर दे फिर से और अलग ना कर पाए। ऐसे ही हम आत्माएं जगाने के लिए हमको भगवान आया, और जागते जागते कोई फिर से सपने में सो जाए, फिर से ड्रामा में लीन हो जाए, चला जाए, तो ये डिससर्विस हो जाती है। क्योंकि बाबा सेवा करने आया है, हमें दुख से निकालने आया है, झूठी पहचानों से निकालने आया है, और हम फिर से झूठी पहचानों में जाकर डूब जाते हैं। तो इसको कहते हैं डिससर्विस हो जाना। ऐसा ऐसा काम करते हैं, लैस आ जाती है। माना फिर बाबा उनको देखते हैं कि बाहर जाकर क्या क्या देह भान देह अभिमान के काम कर रहे हैं, जिससे थोड़ा बहुत तो बाबा को भी फील टच होता है। उस समय यह नहीं समझते कि यह भी ड्रामा बना हुआ है, क्योंकि जब कोई चीज घटना घट रही होती है तब तो हमें भी नहीं याद रहता, बाबा को भी नहीं रहता था याद, तुरंत की ड्रामा है। फिर थोड़ी देर के बाद ख्याल में आता है ना। बाबा ने आज ये बात क्लियर की है कि ब्रह्मा बाबा को भी वैसे ही होता था जैसे हम लोगों को होता है। यह फिर बाद में ख्याल आता है कि यह तो ड्रामा में नूंद है ना। माया अवस्था को बिगाड़ देती है तो बहुत डिससर्विस हो जाती है। कितनी अबलाओं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिससर्विस करते हैं। खुद के बच्चे, माना यज्ञ में बाबा को, जिन्होंने बाबा कहा, अपने को बच्चा कहा, वही छोड़ छोड़ कर जब जाते हैं तो निंदा कराते हैं, और फिर जो ज्ञान में चल रहे हैं उनके ऊपर उसकी सेक आती है। तो बाबा कहते हैं डिससर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते हैं। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं। टाइम लगता है ना, माया की युद्ध चलती रहेगी। माया क्या है? बार बार हमारे अंदर कमजोरी देखने का संस्कार इमर्ज हो जाना, मन में देह भान की बातें, ड्रामा की बातें बार बार चलते रहना,
आत्मा का ज्ञान भूल जाना और सिर्फ दूसरों की देह देखकर, दूसरों के पार्ट को देखकर उससे प्रभावित होते रहना, विकारों की फीलिंग आती रहना, ये सब माया है जो चलती रहेगी। अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है, लेकिन आत्मा का ज्ञान जान लेने के बाद उसका रोज पुरुषार्थ करने से विजय तो हुई पड़ी है, क्योंकि हम है ही आत्मा। तो आत्मा का अनुभव करना ये हमारे लिए कठिन बात नहीं है, लेकिन जब तक ये ड्रामा का कुछ टाइम बचा हुआ है, किरदार का कुछ टाइम बचा हुआ है, तब तक वो किरदार हावी हो जाता है कई बार। लेकिन एक समय आएगा जब किरदार एंड होना होगा, किरदार पूरे समय नहीं चलते रहेगा ना, कलयुग समाप्त हो रहा है। तो यह तुम समझते हो, शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही। ये तो हम सबको पक्का है, श्योर है कि हम आत्मा हैं, माना शांति धाम। और बिना ड्रामा के हम एकदम एब्सोल्यूट साइलेंट, जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, वो आत्मा वाली, वो तो हम है ही, तो वो हो गया शांति धाम। और यानी हमने सुख धाम, सतयुग में देवताओं का पार्ट प्ले किया है, ये भी हमारी रियल आइडेंटिटी, मतलब रियल रोल हमने बजाए हैं। तो इन दोनों बातों में तो हमें पक्का निश्चय है, विजय है। कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। ये सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। हाँ, बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। वैसे तो बाबा के बच्चे पूरे टाइम थैंक्स करते ही रहते हैं, है ना, लेकिन वहां चले जाएंगे उसके बाद थैंक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाबा याद ही नहीं रहेगा। ये भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ। कौन बोल रहा है ये? शिव बाबा। अंडरलाइन करो, बाबा पार्टधारी है। बाबा कोई आता नहीं है कि हमको यहाँ ज्ञान देकर आ रहा है जा रहा है। बाबा का बना बनाया रिकॉर्डेड रोल इस सीडी पर चल रहा है, जैसे हमारा चल रहा है। हम सब देख रहे हैं अपनी मूवी को बाहर से साक्षी होकर ना, इसीलिए बाबा सुना रहा है कि मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ। मैंने भी एक्टिंग करी है तुम लोगों के साथ ड्रामा में। तो ड्रामा में सबका पार्ट ढूंढा है, तुम सबने भी एक्टिंग करी है तो मैंने भी एक्टिंग करी है। लेकिन अभी बाबा एक्टिंग कर नहीं रहा, बाबा बाहर से ऑडियंस की स्थिति में बैठकर बता रहा है कि तुम्हारे इस 5,000 साल के ड्रामा में तुम भी बाहर बैठे हो, बट दिखने में आ रहा है कि तुम्हारी एक्टिंग चल रही है। हम सब अपने फिजिकल साकार रोल को प्ले कर रहे हैं, और बाबा ने अव्यक्त रोल प्ले किया है। शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देकर रास्ता बताता हूँ, और कोई बता ना सके। जो भी आए बोलो, सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना। इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, बाप को याद करना है। मंत्र ही यह है, मन मना भव मध्याजी भव। बस यह भी बताते हैं कि मैं सुप्रीम गुरु हूँ। तो यहाँ पर बाबा ने जो ये लाइन बोली है कि फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। हम अभी कह रहे थे कि हमको पहले सतो प्रधान बनना, माना आत्मा की सतो प्रधान स्थिति को अपने अंदर बढ़ाते जाना है। तो उससे बाहर भी हमारे कैरेक्टर में दैवी गुण अपने आप रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, धारणा दिखने लगेगी। तो यहाँ पर उल्टी बात जब बाबा ने बोला कि पहले सतो प्रधान बनने के लिए, यानी पहले आप बाहर से दैवी गुण धारण करोगे तब सतो प्रधान बनोगे, बाबा ने ऐसे बोला। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि बाबा ने हमको बॉडी लेवल पे, यानी साकार कर्मों के लेवल पे शुद्ध कर्म करना सिखाया। फिर बाबा ने हमको बोल के लेवल पे हमेशा यही पढ़ाई पढ़ाई कि सबसे मीठा बोलो, प्यार से बोलो, रिस्पेक्ट दे के बोलो। वाचा लेवल पे हमको दैवी गुणता, दिव्य गुण सिखाए। फिर उसके बाद मनसा पे भी आए बाबा कि सबके लिए भावनाएं भी अपनी सही शुद्ध रखो, आत्मा के रूप में क्लियर सबको देखो, साफ देखो, रोल से अलग देखो। तो कर्म, वाचा और फिर मनसा, ये तीनों चीजें करते करते जो जितना क्लियर क्लियर होता जाएगा, उसके अंदर आत्मा की स्मृति, सोल कॉन्शियस स्थिति उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो क्योंकि डायरेक्ट कोई आसुरी कैरेक्टर बजाए और कहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं उसमें आत्मा में स्थित हूँ, हो ही नहीं सकता। पहले हमको ये लेयर्स उतारनी पड़ेंगी झूठी, फिर जाकर हमारे अंदर आत्मा की स्थिति बन पाएगी।
इसलिए बाबा ने कहा कि फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। बाकी जब कैरेक्टर में दैवी गुण धारण नहीं हो पाते तब हम कहते हैं ड्रामा, है ना, उसके बाद फिर ड्रामा की बात आ जाती है। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा में सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाएं और बाबा की याद में कुछ देर बैठे। आगे बाबा कहते, तुम जानते हो और 5,000 वर्ष बाद हमको यह श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। यानी ये रोल, ये सीन चेंज होते रहेंगे। जैसे ड्रामा में दोबारा सीडी चला दी जाती है तो फिर से स्टार्टिंग से बजने लगती है। तो इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है। परंतु यह भी याद रहे, जो कोई को समझा सके। ड्रामा समझाने में हमें पहले खुद को याद रहे तब तो दूसरों को समझाएं, यह भी भूल जाते हैं। कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। माना कोई यहाँ से जितना ज्ञान को छोड़कर जाता है तो जितना लिया वो भी चला जाता है। कला काया माया ले लेती है। सब कला निकाल, कला रहित कर देती है। एक बार सतयुग में पहुंच जाने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, कला उतरती जाती हैं। और द्वापर के बाद कलयुग तक सारी कलाएं खत्म हो जाती हैं। विकार में ऐसे फंस जाते हैं, बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर वैश्यालय में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो। अंडरलाइन। तो ये जन्म जन्मांतर माना पिछले 63 जन्म से हम वैश्यालय में रहे, माना हमने खुद को शरीर समझा, शरीर के लिए सब कुछ किया। और हजारों पाप करते आए माना हम अब ऐसे कर्म करते आए जिससे हमारा देह का भान और ही ज्यादा फंसता गया, बढ़ता गया, और इंटेंगल्ड होते गए हम एक दूसरे के शरीर और शरीर के पहचानों में, रिश्तों में। सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी हैं। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे। पुण्य आत्मा मतलब एकदम इंडिपेंडेंट थे, किसी को किसी बंधन में ना बांधते थे ना बंधते थे। खुद को आत्मा समझ कर जीते थे। फिर पाप आत्मा बने, यानी फिर शरीर समझ के शरीर में ही डूबने लगे तो पाप आत्मा हो गए। अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं, यानी सोल कॉन्शियस बनते हैं। यह तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है। फिर तुम औरों को देकर आप समान बनाते हो। माना जितनी नॉलेज तुम्हें है तुम दूसरों को भी दो और अपने जैसा बनाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। एक सेंटर में बाबा के पास पूरी तरह रहना और एक गृहस्थियों के बीच में रहना, बगलों के बीच में रहना, फर्क तो रहता है। वह इतना नहीं समझा सकते हैं जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, माना कौन नहीं समझा सकते हैं? सेंटर वाले गृहस्थियों को इतना नहीं समझा सकते जितना गृहस्थी वाले गृहस्थियों को समझा सकते हैं। क्योंकि गृहस्थियों के पास दोनों चीजों का एक्सपीरियंस होता है, और वो जो नए लोग होते हैं वो गृहस्थियों से डरते नहीं। नए सेंटर वालों से कई बार डरते हैं कि सब कुछ छुड़ा ना दे। परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। बाप खुद कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सब छोड़कर आवे तो इतने सब बैठेंगे कहाँ? ना, बाबा के पास नहीं रह सकते घर घर गृहस्थी में। इसीलिए बाबा ने हमको रखा हुआ है कि दूसरे घर गृहस्थी वालों को भी आत्मा की नॉलेज मिले, उनका भी इनलाइटनमेंट हो, वो भी बाबा से मिले। बाप नॉलेजफुल है। वह कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं। यह शास्त्र आदि पढ़ा था कौन? ब्रह्मा बाबा। मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल।
मनुष्य यह भी जानते नहीं है कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। ये शास्त्र भी क्या है? अनादि का मतलब इनका भी अंत नहीं है। ये भक्ति भी ड्रामा के एंड तक चलेगी, है ना? तो ये इसलिए, और भले ही सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है, लेकिन उन जो वहां पर जी रहे हैं उनकी ही फिर भक्ति शुरू हो जाती है द्वापर से। उनकी मूर्तियों की भक्ति शुरू हो जाती है। तो एक तरह से ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। भक्ति मार्ग में यह शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, परंतु यह तो ड्रामा है ना। ये मेरा क्वेश्चन बहुत पहले था, बाबा ने आंसर ऑलरेडी दे दिया था कि कई बार हम लोग पहाड़ों को देखते हैं, जैसे आबू में भी और हमारे इस शहर में भी पहाड़ हैं जो, कि कोई उल्टा पहाड़ ऐसे टंगा हुआ है इतनी सी नोक पे, और कैसे कैसे चट्टाने देखकर आती थी। तो ये हमेशा सोचती थी पार्ट में कि ये दोबारा ऐसे गिरेगी विनाश में और फिर वैसे वैसी की वैसे कैसे खड़ी होगी। अब बाबा ने जो आंसर तो हमेशा से दिया हुआ था कि ड्रामा है, पर ड्रामा को नहीं समझा था कि ड्रामा मतलब क्या। अब समझ आया कि ये पूरी दुनिया जो हमें इतनी स्थूल दिखने में आ रही है वो स्थूल है ही नहीं। ये सारी चीजें जो चल रही है एक्चुअली में ये एक स्क्रीन पर दिख रही है और ये लाइट की शेडोज में हो रही है। हमें लग रहा है कि हम आप रियल हैं, बट हम क्योंकि किरदार में डूबे हैं इसलिए इसको ऐसा समझते हैं। इसलिए बाबा भी किरदार से निकाल कर हमें ऑडियंस की सीट पर जब बैठा देगा तो हमें समझ आएगा कि अच्छा ये सब कुछ जो हुआ, घटनाएं घटी, सब प्री रिकॉर्डेड और झूठी है, मतलब इट्स नॉट रियल। तो शास्त्र आदि ये सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। जैसे एक मूवी में दिखाया जाता है, सीन हूबहू रिपीट होता है, तो वो मूवी फिर से शुरू होगी, फिर से कोई आएगा, उसको निकालेगा, शास्त्र लिखेगा, फिर वैसी कहानियां चलेंगी और आगे भक्ति से शुरू हो जाएगा। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, यह भी शास्त्रों में होगा ना। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं, तुम सिर्फ याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वह अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कभी स्मृति में आ भी ना सके। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। गाया भी जाता है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। भगवान उवाच, मैं तुमको यह राजाओं का राजा बनाता हूँ, और कोई शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं। ना, राजाओं का राजा किसको बनाते हैं बाबा? कैरेक्टर को नहीं। पहले तो जो सबसे बड़ी राजा है वो है आत्मा। आत्मा राजा सोई पड़ी थी, इसीलिए उसके बाद द्वापर के जो राजा होते हैं वो भी अपनी कर्मेंद्रियों के वश होते हैं, विकारों के वश होते हैं। लेकिन जो मुख्य आत्मा जब जाग जाती है तो वो राजा उन द्वापर युग वाले राजाओं की भी राजा बनती है। कैसे? सतयुग और त्रेता युग का राजा का कैरेक्टर बन के। तो इसलिए वो जो सोई हुई मास्टर राजा है, मास्टर आत्मा है, उसको बाबा जगाता है। इसको कहते हैं राजाओं का राजा बनाना। और कोई शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं। ऊंच से ऊंच प्राप्ति है ही यह। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। भले स्थापना करने वालों को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु वह गुरु वह जो स, परंतु गुरु वह जो सद्गति दे। यह तो अपने पिछाड़ी सबको पार्ट में ले आते हैं। जो दूसरे धर्म के गुरु आते हैं वो तो और ही सबको देह भान में ले जाते हैं और अपना अपना धर्म बन जाता है उनका, उसके लिए लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। लेकिन जो रियल गुरु होगा, सदगुरु होगा, जो बाबा है, वो हमको किरदारों से, देह भान से निकाल कर रियल आइडेंटिटी, आत्मा की स्मृति में टिकाता है। इसलिए एक वही सदगुरु है। वापस ले जाने के लिए रास्ता तो दूसरे गुरु बताते नहीं। बारात तो शिव बाबा की ही गाई हुई है और कोई गुरु की नहीं। मनुष्यों ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी, कहाँ वह मूल वतनवासी। हाँ, सूक्ष्म वतन में शंकर और मूल वतन का के शिव बाबा, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो ये शंकर को सूक्ष्म वतनवासी कहने का मतलब है कि सूक्ष्म वतन या सूक्ष्म शरीर बना होता है संकल्पों से,
है ना। हम सबके ऊपर जो ये ऑरा है, वो ऑरा हमारे संकल्पों का स्वरूप है, हमारे संस्कारों का स्वरूप है। तो शंकर रियल में कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। शंकर को हमने अपने मन के संकल्पों से रचा है। शंकर इज जस्ट अ संकल्प आइडेंटिटी। वो मन की रचना है। इट इज नॉट रियल, इसलिए उनको सूक्ष्म वतनवासी कहते हैं। और शिव बाबा तो आत्माओं का पिता है, तो है ही मूल वतनवासी। दोनों एक हो कैसे सकते हैं, यह भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन बच्चे ठहरे ना, क्योंकि शिव बाबा के संकल्प यानी उनकी ही रचना से ब्रह्मा बने। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा के द्वारा पुरुषार्थ करके विष्णु पद पाया, उनको दिलवाया। और फिर शंकर तो एक, अभी हम सबके संकल्पों में आता है कि हम सब डिस्ट्रॉय हो जाए, पुरानी आइडेंटिटी को जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो शंकर है हमारे संकल्पों का। तो ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो। इनको अडॉप्ट किया है, तो यह शिव बाबा का बच्चा ठहराना। ऊंचते ऊंच है बाप, बाकी यह है उनकी रचना। कितनी यह समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। हम्म, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। माना कैरेक्टर को कंटिन्यू चेक करते रहना कि उसमें आसुरी गुण है, तो मतलब सोल कॉन्शियस स्थिति अभी तक बनी नहीं है। और जो आसुरी गुण है, उसको अपने सोल कॉन्शियस स्थिति में टिक कर बाबा को देते जाना, जिससे हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति की जो वाइब्रेशंस हैं, वो बाहर के कैरेक्टर को भी चेंज कर दें। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते, चेक करो, जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। दूसरा है, याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सदगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित ना बना दे। हम यहाँ पर उड़ती कला चढ़ती कला में आए हैं, बनने के लिए, यानी सोल कॉन्शियस बनने। और ये ध्यान रहे कि कुछ भी ऐसा हमारे मन या बुद्धि या संकल्प या संस्कारों में आए और हम उसको चेक ना कर पाए कि कहीं वो हमें फिर से गिरा दे। तो बहुत अटेंशन रखना है, ध्यान रखना है ना, कि हमारी अब सिर्फ सदगति हो। वरदान है, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव भव। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। कैरेक्टर में बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो हमें लगेगा कि बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, हमारा पार्ट अच्छा नहीं रहा, हमने इसमें फेल हो गए, ऐसा भी हो सकता है, ये भी फीलिंग आए। लेकिन याद रखना कि अगर कुछ भी बात हुई है, उसमें कोई बुराई भी दिखी, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई है। और वो अच्छाई आगे चलकर हमें पता चलती है कि क्या परिवर्तन में क्या अच्छाई थी। ऐसा ज्ञान हमें हमेशा इमर्ज रखना है, ताकि हम निश्चय बुद्धि और बेफिक्र बादशाह रहें। तो सदा यह स्लोगन याद रहे कि जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। चाहे देखने में वो कितना भी बुरा हो, बुराई को बुराई के रूप में ना देखें ना, चाहे अपने ही पार्ट में बुराई क्यों ना आई हो, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पार्ट पढ़ लें, क्योंकि अगर अपने पार्ट से भी कुछ बुरा हो गया, तो एटलीस्ट उसकी लर्निंग तो आ गई। नेक्स्ट टाइम के लिए हम कॉन्शियस हो गए। तो कोई भी बात आए तो क्या होगा, यह संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा। बीत गया, अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है, वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। क्योंकि बेफिक्र बादशाह बने बिना हम फरिश्ता नहीं बन सकते। फरिश्ता का मतलब होता है जिसको इस संसार की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। वो हमेशा अपने को ऊपर उपराम निराकारी स्थिति में स्थित रखता है। वही निश्चिंत और पूरी समर्पण बुद्धि के साथ चल सकता है। तो हमें पहले तो बेफिक्र बादशाह बनना है पार्ट में, है ना। तो निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। जो हुआ, जैसा हुआ, सब बढ़िया है, अच्छा है, अच्छाई से अच्छा होगा। स्लोगन है,
जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। अब यहाँ पर आ, दो तरीके हैं समझने के। एक है कि हम रोल में देखेंगे कि जो रोल कॉन्शियस होगा वो समझेगा कि हमें हमेशा सबके रोल में सबको रिगार्ड देना है, तो ऊपरी रिगार्ड वो देता रहेगा, अंदर से चाहे वो कुछ भी सोचे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिकॉर्ड ठीक रहेगा। बाबा कभी ऊपर से रिगार्ड देने वालों को सच्चे दिल का नहीं कहता। मेन बात है कि ऊपर से रोल चाहे जैसा भी बजे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई हिसाब किताब के कारण हमारे पार्ट से दूसरे पार्ट को, दूसरी आत्मा के पार्ट को कुछ ऐसा कह सुन दिया, निकल जाता है जो हमें बाद में लगता है या उस समय भी लग रहा होता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये डिसरिस्पेक्ट हो गई। लेकिन अगर मैं अंदर से अपने को आत्मा जान उसकी सत्य आत्मा को देख पा रही हूँ उस समय भी और थोड़ी देर बाद भी, तो भी ये उसके लिए रिगार्ड है कि हमने उसकी सत्यता को देखा। जबकि हम इसको इस तरह से सुनते हैं कि ऊपर से हमें सबको रिगार्ड देना है तो बाबा खुश रहेगा, और अंदर से हम चाहे उसकी पीठ पीछे कितनी बुराई करें, चाहे सोचे बुरा, और चाहे जलस करें, चाहे ईर्ष्या करें, ऐसा नहीं है ना। मुख्य बात है अंदर से अगर मैं सबको आत्मा देख रही हूँ और अपने को आत्मा समझ उन सबको उनकी शुद्ध आत्मा के रूप में देखती हूँ, तो ये है उनके लिए सबसे बड़ा रिगार्ड। और जो ऐसा कर पाते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। फिर किरदार में, पार्ट में कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि कोई कहा सुनी हो गई, कोई बात हो गई जिसको देखने में लगेगा कि ये रिगार्ड नहीं दिया, लेकिन वो एक्चुअली में पार्ट में था, किरदार में था, स्क्रिप्ट में हुआ हो गया, बट अंदर से उसने ध्यान रखा कि वो आत्मा है और सब आत्माएं हैं, तो अंदर से उसने रिगार्ड रखा। मुख्य बात है अंदर की। बाबा अंदर की चेकिंग करता है, ना कि ऊपर से निभाए हुए सुधारे हुए पार्ट को। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। सेवा की सफलता का साधन निर्माणता है। सेवा में हमें सफलता मिलेगी, इसका साधन निर्माणता, माना मुझे किसी से कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए। निर्माण बनना, बनकर झुकना, यह कोई छोटा बनना नहीं है, लेकिन सफलता के फल संपन्न बनना है। सफलता मतलब क्या होता है पहले तो यही पता हो हमें। सफलता का मतलब आत्म अभिमानी बनते जाना, सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होना। तो जब हम सेवाएं करें तो हमारे लिए हम जितना लोगों से बच कर रहे, ज्यादा हम नाम मान शान में ना फंसे, ज्यादा एक्नॉलेजमेंट में ना फंसे, तो ही हम सोल कॉन्शियस स्थिति के अंतर्मुखी व्यवहार में स्थित रह सकते हैं। तो ये सफलता, लेकिन सफलता के फल संपन्न बनना है। तो बुद्धि में, बुद्धि जो भी निर्णय करे वह श्रीमत के अनुकूल हो, श्रीमत के सिवाय और कोई बात बुद्धि में ना आए। श्रीमत मतलब अपने को आत्मा समझना, अपने को आत्मा समझकर ही सारे निर्णय करें, आत्मा की स्मृति से निर्णय करें, तो और कोई बात जब बुद्धि में नहीं आएगी तो सफलता मिलेगी। बुद्धि में सदा बाबा की स्मृति हो तो ऑटोमेटिकली जजमेंट सत्य और सफलता वाली होगी, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्थिति में आपके अंदर सत्यता की शक्ति होती है, और वो स्थिति होती ही सफलता मूर्त स्थिति है। अच्छा। ओम शांति।